अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मैंने लाहौर की नौहा खान पार्टियों का तारुफ़ कराने का बीड़ा उठाया है और चूँकि मेरा अंदरूनी शहर से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं आगाज़ मोची दरवाज़ा लाहौर से करना चाहूँगा। मेरे दानिस्त में अंदरूनी शहर में सबसे पुरानी नौहा खान पार्टी असलम शहज़ादा पार्टी थी और मैं खुशनसीब हूँ कि उनके बड़े साहबज़ादे मोहम्मद जान, जिनके घर आज मैं बैठा हुआ रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, मेरे ना सिर्फ बचपन के दोस्त, मेरे मोहतरम भाई और खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और उन्होंने अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद इस काम का बीड़ा उठाया और इस मीरास को आगे लेके जा रहे हैं। आज मैं उनके घर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कारी भाई, क्या अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ठीक है, पाक आपको सलामत आपकी रखे। बहुत और मोहब्बत, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी नवाजिश नहीं कि बल्कि आपने मुझे आज मौका दिया। इत्तेफाक से आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी, जी 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 हम दोनों के पास वक्त था, हम आपके पास आए। अभी आपसे हम इसी बात को लेकर असम शहज़ादा पार्टी के हवाले से बात करेंगे। जी मोस्ट उम्मीद वेलकम, है मोस्ट वेलकम। जितना आपको पता होगा और जितना मैं जी पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं समझता हूँ कि कारी भाई, जो आपने जो काविश शुरू की है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। ये एक बड़ी अच्छी काविश है कि तमाम ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड पे लेके आना। और जो बेसिकली लाहौर की जो आज़ादारी है वो तो अंदरून शहर से ही शुरू होती है और अब भी उसको मरकज़ियत हासिल है। और अल्लाह पाक आपकी इस काविश को कामयाब फरमाए और आपको अजर अजीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद जान जी, मैंने आपको पहले कहा मोहम्मद जान कि इसका उन्वान मैंने रखा है नोहा खान आज़ादारी के साहिबान। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस उन्वान के तहत हम लेके चलेंगे और अवलीन काविश है। मेरा जो बचपन की पहली यादाश्त जो है असम शहज़ादा पार्टी के बारे में, मेरा ये था, मैं आपसे पहले ही पूछूंगा, मुझे रिहर्सल के हवाले से कुछ बताइएगा कि ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ और ये पार्टी किस तरह मार्ज़ वजूद में आई। देखिए एक्चुअली बेसिकली तो ये इससे जब से मेरे वाले साहब ने पढ़ना शुरू किया ना, उससे पहले मेरे ताया जो थे सादक हुसैन हैदरी साहब, वो पढ़ा करते थे। और उनके साथ जो हमारे जाकिर साहब भी बड़े मशहूर हैं आजकल, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मंसूर जाफरी, और उनके वालिद, मैं उनको मतलब है कि इज़्ज़त में, आपको पता है पंजाबी में जो बड़ा हो उसको पा ही कहते हैं, तो वो पा जूरा सादक हैदरी साहब और एक चाचा सादक अफ्रीका वाले होते थे, और एक दो इनके साथ और इनके साथी होते थे। इन्होंने एक्चुअली नोहा खानी शुरू की प्री पार्टीशन, और ये एक चंद साल इन्होंने नोहा खानी की। उसके बाद माय फादर टुक ओवर। वो भी एक हुस्न इत्तेफाक कह लें कि उनको भी शौक़ था, ज़ाहिर है, क्योंकि ये हमारे, तो मैं कहता हूँ कि ये शायद हमारे फैमिली में है, हमारे जीन्स में है। क्योंकि मेरे दादा जो थे वो कश्मीरी के ज़ाकिर जान मोहम्मद, जो पुराने, बहुत पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, वो उनको तो डेफिनेटली पता था कि बिकॉज ही पास्ड अवे इन 1939, तो वो कश्मीरी के बहुत बड़े ज़ाकिर थे। सुभान अल्लाह। और उन दिनों अंदरून शहर मजालिस सिर्फ दो ही ज़बानों में होती थी, एक फ़ारसी और एक कश्मीरी। सुभान अल्लाह। और कश्मीरी के वो ज़ाकिर थे, और उनको, उनकी आवाज़, उनको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज़ दी हुई थी कि उनको लोग तूतिए हिंद के नाम से जानते थे। सुभान अल्लाह। उनको लक़ब था उनका। सुभान अल्लाह। उनको लोग याद करते थे तूती। उनकी आवाज़, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज़ दी हुई थी। तो वो DNA में कह लें, हमारे ख़मीर में है। तो मेरे वालिद साहब ने फिर प्री पार्टीशन ही इस पार्टी को ज्वाइन कर, मतलब इसको शुरुआत की इसकी। और ये भी इत्तेफाक है कि परवरदिगार ने इन लोगों पे मेहरबानी की कि ये सारे मेरे वालिद, चाचा शहज़ादा हसन रज़ा, लाला अब्दुल वाहिद, चाचा निसार कसूरी, चाचा सोनी, चाचा अली हुसैन, चाचा अनवर, ये सब लोग मैंने खलूस के भरे हुए, बग़ैर किसी मुफाद के, ये इन लोगों की अल्लाह ताला ने इन नगीनों को कह लो आप, अपने मुंह से कहना शायद को अच्छा ना लगे, लेकिन इन नगीनों को अल्लाह ताला ने एक डोरी में परो दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परो दिया। ये सब इकट्ठे हो गए। सुभान अल्लाह। और शायर मोहम्मद अली शमसी जैसा इनको मैसर हुआ शुरू में। लाला वाहद इसके तर्ज़ें बनाने वाले थे, और बाद में फिर जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया, चाचा असद तुराबी
सुभान अल्लाह, उनका नाम वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं सुभान है, अल्लाह, तमाम सुभान अल्लाह, लोग उनको जानते हैं, वो शामिल हो गए साथ। और चाचा निसार कसूरी जो थे वो भी तर्ज लगाते थे, वो भी तर्जें बनाते थे नोहों की। और ये हमारी जो पुरानी पूरी जो ये नस्ल थी, ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत है, जाना तो सब ने है, ये अपनी अपनी बारियां अदा करके चले गए। और उसके बाद जो हमारी दूसरी नस्ल है, चाचा शहज़ादा के बेटे हसन हैदर, शहज़ादा हैदर, चाचा निसार का बेटा जाफ़र अली कसूरी, पाजूरे के बेटे अपना ये मंसूर जाफरी वगैरह, मरहूम शब्बर, शबीर हुसैन, ये सब हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये एजाज़ कह लें, हमारी किस्मत अच्छी है, आकबत संवारने के लिए अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया और हम लोग अब ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग वो नहीं कर सके जो हमारे बुज़ुर्गों ने किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन्हीं के पुराने नोहों जो लोग सुनना भी पसंद करते हैं और हैं भी वो माशाल्लाह बड़े अच्छे, तो उन्हीं को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। और ये लोग जो है ये साल में मतलब है कि क्योंकि थोक के नोखे नहीं बनाते थे, ये साल में सिर्फ 2 ही नोखे बनाते थे। सुभान अल्लाह। एक मुहर्रम में सुभान अल्लाह और एक अरबाइन में। सुभान अल्लाह। मुहर्रम का नोखा जो है ये 6 मुहर्रम को वो जो जनाब अली असगर की इजाज़त निकलती है अलफ शाही हवेली से, वो वहाँ से निकलती थी और ये कूचा तीरगरा के पास आके ये लोग नया नोहा शुरू करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे याद है बचपन में भी कि जब ये लोग नोहा शुरू करते थे तो मजमे का तो आलम छोड़ें आप, उस वक़्त नया नया टेप रिकॉर्डर भी आया हुआ था और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वो बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर उठाए होते थे और वो लोग इनका नोहा रिकॉर्ड करके तो उसी वक्त अपने शहरों में निकल जाते थे। मुआज़रत के साथ मुदाखलत करूंगा, कितनी देर तक तो लोग कमीज़ें नहीं उतारते थे, कमीज़ें नहीं उतारते, सब सिर्फ नोहे से अपने आप को आशना करते थे और नया रिकॉर्ड करते थे। नोहा पढ़ते थे ये लोग, रिक्कत होती थी, जब पूरा नोहा पढ़ लेते थे उसके बाद फिर मातम शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा भी दौर आया कि ये लोग मतलब सुबह 2 बजे नोहा शुरू किया तो सुबह के 10 दोपहर के 10 बजे तक ये लोग पढ़ते विदा हो रहे। और मुझे याद है जान जी, चूँकि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक लाल हवेली से, लेकिन हम लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, क़राबतदार भी हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि अजाने फजर की हो जाया करती थी जब हमारी हवेली में आता था। हालांकि फासला ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 गज है जहाँ से नोहा शुरू किया करते थे। तो ये मुझे याद है। एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपकी होश का पहला नोहा कौन सा है? देखिए ये जिसको आप रिकॉल कर सकें। नहीं, मुझे रिकॉल तो सारे ही हैं जी। आपकी जो सबसे जिस नोहे ने मुझे सबसे ज़्यादा शैली की रात की बात कर रहा हूँ। जी, नहीं, मुझे अरबाइन के जिस नोहे ने सबसे ज़्यादा हिट किया। ठीक। हिट करने से मुराद यह है कि जो मेरे दिल को लगा जा पेवस्त हो गया। ठीक। वो जो नोखा है आज कब्र दीन नबी का बार उठा। हाँ, दीन नबी का बार उठाए, दीन नबी का बार वारिस आया। सुभान अल्लाह। और इसका खास तौर पे वो जो शेर है कि याद आया बाबा का ज़माना। अल्लाह। मैं चाहूँगा एक सिर्फ इसकी स्ताई आप पढ़ दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मैं वापस पहुँच जाऊँ। एक स्ताई पढ़ दीजिए इसकी। दीन नबी का बार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, दीन नबी का बार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, साथ हरम को बाज़ारों में, साथ हरम को बाज़ारों में, बेपर्दा सजाद है लाया, दीन नबी का बार। ये नोहा मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। नोहे तो जिक्र इमाम है। हाँ जी, हम उसमें कोई तफरीक नहीं है ऐसे ही, लेकिन बाज़ शेर ऐसे होते हैं जो आपके दिल में पेवस्त हो जाते हैं। ऐसे जान जी, यहाँ मैं फिर आपको मुदाखलत करूँगा कि मुझे जो सबसे पहले शनासाई हुई ना, हम एक जगह पढ़ते थे, हमें पढ़ाया करते थे, हमारे ज़माने में उसको कहा करते थे पिछली पढ़ाई। जी हाँ, ट्यूशन को याद है, आपा जी वलायत होती थी, उनके हम पढ़ते थे। तो वहाँ एक बेटी थी हमारी क्लास फेलो थी, उनके वालिद भी साथ उधर होते थे। मुझे सिर्फ इसी चीज़ का इश्तियाक होता था, सिर्फ ये पता लग जाए
कि रिहर्सल में 6वीं की रात से पहले कि वो नोहा नया जो आ रहा है वो उर्दू में या पंजाबी में। मेरी पहली वाकफियत, इतना इश्तियाक था और आपके बकौल इतना उसमें खलूस था और कोई उसमें देखें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था ना उन लोगों को, था। ना नामो नमूद का लालच था, ना माया का लालच था। सुभान अल्लाह। उन लोगों का उड़ना बिछोड़ना, इन सब लोगों का, सुभान अल्लाह। नॉट ओनली माय फादर राइट बट द होल ग्रुप, राइट। इनका ओढ़ना बिछोना नोहा ही था। हाँ वही। ये तकरीबन एक मतलब है कि 1 महीना 1.5 महीना पहले मुहर्रम से ये जो रिहर्सल शुरू कर देते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह। ताकि आवाज़ें और गला जो है वो ज़रा हम आहंग हो जाए ऊंची आवाज़ में, क्योंकि नोहा तो निचले सुरों में नहीं पढ़े नहीं जा वो सकता, तो फुल आवाज़ में, फुल थ्रॉटल पे आप पढ़ते फुल थ्रॉटल में पढ़ते हैं। ऐसे ही मुझे आप ये बताइएगा कि कोई एक आध दिन में से तर्ज निगार जो है जिनकी कोई ख़ास बात हो, आपको याद हो, तर्ज कैसे बनाते थे? हाँ, चाचा लालाबाद, अच्छा जी। अल्लाह पाक उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। वो वाहिद तर्ज निगार मैंने देखे हैं जो माचिस की डिबिया पे तर्ज बनाते थे। अल्लाह अकबर। यानी वो हारमोनियम वगैरह पे तर्ज नहीं बनाते थे, हाँ वो माचिस की डिबिया पे तर्ज, वो माचिस की डिबिया को ऐसे 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 मारते थे और उस पर रिदम लेके। और यार कारी शाह जी, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लोग थे कि यार इनकी आंखों में अल्लाह ताला ने इतने आंसू दिए हुए थे, दिल में इतना दर्द था, अफसोस था। ये नोहा तर्ज बनाते हुए भी रोते थे और जब रिहर्सल करते थे तो सभी रोते थे। गमे हुसैन में जो जिंदगी गुजार गया, वो खुश नसीब रहा आकिबत संवार गया। तो ये मतलब है कि ये लोग नापैद लोग हैं। इस तरह के जो काम वो कर गए वो शायद हम तो खैर कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। हम तो बस सिर्फ उनके पढ़े हुए को रिपीट करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कहें कि हमने को अपनी तरफ से कोई नया काम किया है तो वो मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि सर जिस उसमें परतों में आप काम कर रहे हैं उसमें गहना जाएंगे ना आप। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए आप चाहते नहीं हैं, आप उसी रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। लोग आपसे मुतमन्नी भी यही हैं, मुतकाजी भी यही हैं आपसे। हमने ना जो हमारा क्या लें बुजुर्गों ने जिस नहज पे रखा सर, जो स्टाइल रखा जी, हमने उसको चेंज नहीं किया। वो स्टाइल है लाहौरी मातम वाला। बिल्कुल ऐसे ही, वो जो उठा के मातम इसको मदद कहते हैं, मदद कहते हैं, मदद उठाइए। और आजकल क्योंकि वो सीजन आ गया है या दौर आ गया है कि वो ड्रमिंग वाला, उसके बीट वाला ऐसे पूरा ऐसे मारते वो हम नोहा पढ़ते ही नहीं, पढ़े नहीं सकते। हम सिर्फ वही पढ़ते हैं। सर उसमें इखलास कहाँ से आएगा? इखलास नहीं आता। ज़्यादातर नोहे जो पढ़े आपके वालिद साहब ने और लाला असलम, शहज़ादा हसन रज़ा, अनवर साहब, इन सब ने मिलकर पढ़े, लाला निसार वगैरह, लाला अब्दुल अली, लाला वाहिद। पंजाबी भी मैंने इनसे 2-3 नोहे सुने, आप बताएंगे आपकी ज़हन में कोई है कि? जी बिल्कुल, ये पंजाबी के नोहे इन्होंने बहुत कम पढ़े। बिल्कुल ठीक, बहुत ही कम नोहे इन्होंने पढ़े हैं। आप देखें 2-3 नोहे इनके आपको पंजाबी के नज़र आएंगे, ज़्यादा ये उर्दू के नोहे पढ़ते रहे। बिल्कुल ठीक। पंजाबी में इनका जो मतलब जो नोहा पढ़ा, एक तो है वो हाय हाया लुटियाँ बिच कर बल दे, तेरियां पर्देदार, या फिर वो वाला सर मुझे जो याद है, आपको आता होगा, आज ज़ैनब वतनी आई। नहीं, ये मेरे से नहीं, आपके जहन में नहीं? मेरे ये भी नहीं कहा, ये नहीं कहा। असद तुराबी साहब ने लिखा हुआ। असद तो ये भी जो मैंने असद तुराबी का, ये भी तुराबी का लिखा हुआ है। इसका मतलब शमसी साहब ने कोई नहीं लिखा? शमसी साहब ने पंजाबी का कोई नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक। फिर इनका एक बड़ा मशहूर नोहा हुआ, भैणा मंगदियां खैरां अपने वीर दी, मैं किस दी खैर मनावा मेरा वीर न कोई, हाय मेरा वीर न कोई। क्या हाय, क्या खूबसूरत है, क्या एक जरा इसका कहेंगे आप मुखड़ा? भैणा मंगदियां खैरां अपने वीर दियां, हाय भैणा मंगदियां खैरां अपने वीर दियां, मैं किस दी खैर मनावा, हाय मेरा वीर न कोई, हाय मेरा वीर न कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप देखिए कि आप मुझे, आप क्या, मैं और आप दोनों मनाजिल तय करते हुए जमान की कैद से आज़ाद होके उड़ते हुए वहीं पहुंच गए जब ये नोहा पढ़ा जा रहा था, और आप और मैं मातम करने वालों में शामिल थे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी आपने बताया कि मोहम्मद अली शमसी, जी, उनके बेटे यूसुफ शमसी, जी, उनके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा मुझे? जी, यूसुफ शमसी साहब को अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत
थोड़े अरसे में बहुत ही अच्छा काम किया है। वो बेटे थे मोहम्मद अली शमसी मोहम्मद के? अली शमसी साहब के बेटे थे, ठीक है जी। और उनके ज़्यादातर नोहे जो हैं वो अरबाइन के हैं। अच्छा जी। आज कब्र मुस्तफ़ा आज नहीं, ये आज कब्र मुस्तफ़ा नहीं, उनका नोहा ये अपना दीन नबी का बार, दीन नबी का बार, आज कब्र असद तुराबी के असद तुराबी का। जी हाँ। और फिर उनका नोहा अभी जो अभी हम बात भी कर रहे थे उस नोहे पे, हसन बस्ता सकीना शाम तक आग यूसुफ। ठीक है, तो रिहाई यूसुफ का पाने, ये यूसुफ यूसुफ का का, है, यूसुफ शमसी रिहाई है। पाने वालों में उससे यूसुफ के यानी आप अस्ताई सानी से लेके अंतरे तक, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो उसके- मुझे उसके उनके मक्का तक। मुझे वालिद का नोहा याद आ गया उनका। जी, मुझे जी, बताइएगा जी, अगर मैं जी, गलत जी, हूँ तो। जी, जी, जी। वो 3 दिन के प्यासे, जी जी बिल्कुल, जो दरिया का वो हाँ, किनारा, हाँ, उम्मत ने घर बुलाकर। परदेसियों को मारा। ये उनके वालिद का है ना, जी उनके मोहम्मद अली वालिद शमसी का, का। जी उनका ये वालिद। 6वीं की रात का जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक। इसका मकता है ना कि तारीख आवाज़ दे रही है तारीख करबला की, अच्छा शमसी हुसैन जीते जालिम यजीद हारा, अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता ये बिल्कुल। इसका मकता है। अच्छा, फिर पढ़िएगा ताकि रिकॉर्ड हो। आवाज़ दे रही है तारीख करबला की, हाँ हाँ शमसी हुसैन जीते जालिम यजीद हारा, हाँ 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 हाँ, वो 3 दिन के प्यासे दरिया का वो किनारा, वाह वाह, उम्मत ने घर उम्मत ने घर बुला के परदेसियों को मारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या- इसकी आप देखें कि ये चाचा लाला अब्दुल वाद ने इसकी तरफ लासानी दर्ज, लासानी आजकल बन ही नहीं सकती आजकल नहीं बन सकती। इतनी प्योरिटी, प्योरिटी प्योरिटी इतनी प्योरिटी प्योरिटी, इतनी प्योरिटी। और ये यानी इसमें 2 चीज़ें हैं, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ सोल, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि उन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई लालच नहीं था, वो- कोई तमा नहीं था, कोई हिर्स कोई नहीं हिर्स नहीं थी। वो आप कारी भाई आप ये समझ लो, आप तो खैर जानते हो कि वो अपनी आकबत के लिए करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको दुनियावी लालच नहीं थी यार, सिर्फ नबी के निवासे को खुश करना बस। मकसूद था। वो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को उनको पुरसा देने के लिए करते थे सारा, उनके बेटे का पुरसा देने के लिए करते थे। उनको दुनिया में इसकी लालच नहीं थी कि उनका नाम हो, उनको लोग पहचाने। They had no ambition whatsoever at all. जान जी, मुझे एक नोहा बड़ा अभी तक हॉन्ट करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया। ये किसका है, किसने लिखा है? ये भी अपना शमसी साहब का है? यूसुफ का है। यूसुफ का है? जी, यूसुफ। ओए, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, बेपर्दा बेपर्दा हरम साथ है और शाम चला, ना मार सकीना को तमाचे है सितमगर, एहसास यतीमी ही बड़ी सख्त सजा है। अल्लाह अकबर। ये यूसुफ का ही काम था कि जज्बात को इतनी बारीकी से अल्फाज में समो देना। ए शिमरे नहीं किस पे चलाता है तू घोड़े, अब आबिद तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है और जंजीरों की आवाज़ उभरती रही शब्बर, इस कैदी को क्या रोग है, क्यों जाग रहा है। मौला सलामत रखे आपको, बड़ा आपने वक्त दिया मुझे। मोहम्मद जान जी, मैं भी चाहूँगा कि दोनों शमसी साहब, बड़े शमसी साहब का यानी मोहम्मद अली, और ये उनके जो बेटे हैं सपूत क्या कहते हैं यूसुफ अली शमसी, इन दोनों का ताल्लुक कटरी जी उससे था, कटरी कटरा वली शाह से था। लेकिन मुझे जो बहुत नाम अभी मुझे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ लाल वली में वो सोज खान में भी करते रहे अपने बाप के साथ भी, हमारे बचपन में पिसराने फिरोज अली करबलाई, जी हाँ, उनमें से असद तुराबी ने बड़ा नाम कमाया, उनके बारे में कुछ बताइए। जो हो वो भी नोहा नवीस थे। क्या बात है जी उनकी भी। जनाब ये असद तुराबी साहब का एक शेर है ना कि कज़ा की नींद से बेदार अगर अब्बास हो जाते तो नामुमकिन है बिनते फातिमा का बेरिदा होना। ये मैं देखें, कज़ा की नींद से बेदार अगर अब्बास हो जाते, कज़ा की नींद से बेदार अगर अब्बास हो जाते तो नामुमकिन है बिनते फातिमा का बेरिदा होना, पराए देश में
ज़ैनब आए देश में, ज़ैनब का भाई से जुदा होना ये खूनी दास्तां है, आले आमद पर जफा। इसका एक और शेर है, वो जी, सुनिए ज़रा। आप तो, क्योंकि आप खुद भी शायर हो, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी हुई है, परवरदिगार ने आप पे ये करम किया हुआ है। ये माँ कहती थी असगर की कि सीने पर सिना खाता, हाय, ये माँ कहती थी असगर की कि सीने पर सिना खाता, तीर की बजाय अगर आता मेरे असगर को पाँव पर खड़ा होना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये सतराबी साहब का है? सतराबी साहब। अच्छा मोहम्मद जान साहब, मुझे याद आ रहा है कि मेरे गरीक रहमत करे मेरे खालाजाद भाई थे, आप जानते हैं, जनरल रोशन एजाज मरहूम, जी 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 जानते हैं आप जी, अल्लाह ताला उनको किस तरह रंग में रंगे हुए थे। कटवट जन्नत जन्नत नसीब नसीब करे, करे। बहुत मौलाई, सुभान अल्लाह। मातमी। आहा, और यार कारिशा जी, ये देखने वाली बात है कि वो किस ओहदे पे थे, उसका उनको कोई, उनको जब वो दायरे में है हाय, तो तमाम ओहदे वो दायरे से बाहर छोड़ के आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोगों को जो 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 मेरी इल्म के मुताबिक, या मैं समझता हूँ, आप लोगों को इस तरफ राग़िब करने में उनका बहुत हाथ है। मैं उनको अपना उस्ताद कहता हूँ, बिल्कुल, कोई शक नहीं, नवाखानी सिखाने में कोई शक नहीं इसमें। उनका अपना उस्ताद कहता हूँ। मातम अल्लाह अकबर। सवाल ही वो और पैदा मेरे नहीं मामू होता। जावेद मिर्जा, जा हाँ दोनों साथ, आप जानते हैं हाँ, क्या जी, शख्सियत थी वो भी, मरंजा मरंज, हाँ। दोनों पूरे लाहौर में वो मुहर्रम में छुट्टियां लेके आ जाते फौज से। रोशी भाईजान का तो मतलब है कि यार इनके सानी नहीं, इनका कोई बदल नहीं आया, आपकी सही फैमिली कह में भी नहीं आया। आ ही नहीं सकता। आ नहीं सकता। सर वही आपने जैसे कहा ना कि सर वो इकबाल वाली बात कहते हैं, इकबाल जब गए ना म्यूनिख में पीएचडी करने, बात से बात निकलती है, तो इकबाल को किसने कहा कि आपका बेटा जावेद इकबाल थोड़ा सा रास्ते से हट गया, तो इकबाल ने कहा कि हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग, रोही ना जाग में पैदा बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही बचे को सोबत जाग। जाग फारसी में कहते हैं कव्वे, कव्वे को कहते हैं। तो जाहिर है आप खुद कह रहे हैं कि ना वो नो खानों की आवाज में खुलूस रह गया, नहीं, ना तर्ज निगारों की आवाज में खुलूस रह गया। मादियत ने इस तरह गलबा पाया कि हम उसको पसे पुश डाल के हम कमाई के चक्कर में लगे। बस और यही देखो ना जी, बात यह है कि एक मेहनत करने की आपको दो कमाइयाँ नहीं मिल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब आप मिसाल के तौर पे आप एक काम करते हैं तो आपको 2 दफ़ा दिहाड़ी नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। एक काम की एक ही दिहाड़ी है। क्या कहने क्या अगर आप लाइन बोली, अगर ये काम आप कर रहे हैं दुनिया में कमाई के लिए, तो अल्लाह ताला आपको दे देगा उनके सदक़े में, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में। जैसे आजकल के बेशुमारों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और लेकिन फिर मेरे ज़ाती ख्याल में आखिरत में आपका कोई सुरखरू नहीं हो पाएंगे। यानी ये तेरे फाकों का सदका है, आपके इत्लाक, आपकी समात के लिए, ये तेरे फाकों का सदका है हुसैन की माँ कि घर सुकून से अहले अज़ा के चलते। उन फाकों को अगर आप याद करेंगे ना तो आप कमाई की तरफ मेरी जान नहीं जा सकते। मुमकिन नहीं है। आपने इतनी खूबसूरत लाइन कही कि यकीन कीजिए मैं दमे मौत नहीं बुझा पाऊंगा जब भी आपने लाइन कह दी। मुमकिन नहीं है। आज पूरी मेरी इस निशस्त का आपने निचोड़ पेश कर दिया कि आप 2 दफा दिहाड़ी नहीं मिल सकती, 2 दफा उजरत के आप हकदार नहीं है ना, एक दफा ही हकदार है। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी बात आप या दुनिया में ले लें या सुभान अल्लाह। मोहम्मद जान साहब सलामत रहे। और इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया और यही हमने उनसे सीखा, सुभान अल्लाह, कि इसकी उजरत दुनिया में नहीं लेनी हमने, आखिरत पानी। मैंने जो दोनों सुने वही अपने भाई रोशन एजाज, जिनको रोशी भाई कहते थे हम, आप जानते ही। जी। एक पहले मैंने उनसे सुना कि होके मेहमान मोहम्मद का नवासा आया, दश्ते खूंखार में लखते दिल ज़हरा आया। ठीक है, ये भी अंदाज तो शमशी साहब का मुझे पक्की बात। बिल्कुल। दूसरा मैंने उनसे सुना, डूबी हुई लहू में प्यासों की दास्तां है, दुश्मन हुए मुसलमान बेदर्द आसमां, बानो संभाल लेना अकबर की लाश जाकर, शब्बीर है अकेले मैयत बड़ी जमा है। नहीं उठा पाएंगे। जी ये अब ये मैं इससे एक हमारे बुजुर्ग नोहा पढ़ा करते थे जिसमें किसी बीबी का नाम नहीं है। अच्छा जी। क्यों फलक के आले अहमद की यही तौकीर थी। अच्छा,
क्यों फलक के आले अहमद की यही तौकीद थी, दुश्मनों में सर्ब रहना शाह की हमशीर। अल्लाह। ये इस नोहे में ऐसा कमाल का ये नोहा है कि इसमें किसी बीबी के नाम का जिक्र नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं लिया उसने किसी का। कब्र बेटे की बनाकर उठ ना सकते थे हुसैन, दाग दिल था सामने या तुरबत बेशीर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जांगज़ा है दास्ताने आले पाक मुस्तफ़ा, वाह, बेकफन भाई था रन में बेरिदा हमशीर थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, जनरलाइज करके। अल्लाह अकबर। नाम दुनिया को पैगाम दिया ना पूरा। पैगाम दिया, पैगाम पूरा है, पूरा पैगाम, नाम नहीं। अल्लाह अकबर। जिस पे खंजर फेर कर उठा है शिमरेल नहीं, ठीक। बोसा गाहे मुस्तफ़ा थी गर्दन शबीर थी। अल्लाह अकबर। सब एक मुझे याद आता है, बड़ा खूबसूरत, वो भी एकदम याद आ गया। आप जो सामने आ गए, लाला असलम के सपूत, शाह का सर कट गया तेरे जफा। ये मैं आपको बताऊं, ये तुराबी साहब ने 1963 में लिखा था। इसकी भी एक हिस्ट्री है। अच्छा जी। कि जब 1963 में शिया सुन्नी फसाद हुआ था जी, एग्जैक्टली, लाल खून से शुरू हुआ सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ जी। तो एकदम खामोशी छा गई, जाते सब बंद हो गए, ऐसे जाते बंद हो गए। ये नोहा लिखा था उस 1963 में तुराबी साहब ने। इस पस मंजर में खामोश है। और फिर ये हमारे बुजुर्ग जाके तो इमाम बारगाह में इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जाते थे, शाह का सर कट गया, सलामत रहे। मुझे इसका बिल्कुल पस मंजर 1963 का। हाँ जी, 63 में पता है, मेरे रोशन जहाज का वालिद आगा जावेद डीएसपी थे। जी हाँ, जी हाँ, वो कह रहे थे बहुत ज्यादा बलवा था, बहुत बलवा था। हम लोग तो मतलब आई वाज इन क्लास 3, मैं आई वाज इन क्लास 4। बिल्कुल, आपसे एक डेढ़ साल बड़ा हूं। वो तो कह रहे क्लास 3 में थे हम लोग। जी जी, बिल्कुल ऐसे और जब ये सारा कुछ हुआ तो औजार है, वो तो एक लंबी हिस्ट्री है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। तमाम घरों में मतलब है कि जाते जाते बिल्कुल और वो और पुरसा देने के लिए जाते थे। मेरे वालिद लाल हवेली में रहे जाके, क्योंकि ज़ाहिर है इनका भी, क्योंकि नोहा पढ़ने वालों में नाम था तो इनका भी नाम देने की क्या बात है, किसी को भी जा सकते हैं। तो बहरहाल ये 1963 का नाम। माशाल्लाह। अच्छा, शाह का सर कट गया, तेगे जफा खामोश है, आसमां तस्वीर गम, दश्ते बला खामोश है। इसमें तुराबी साहब का ये से सुने ना, अल्लाह अल्लाह करबला में इम्तिहान की मंजिलें, अल्लाह अल्लाह करबला में इम्तिहान की मंजिलें, लुट रहा है घर मोहम्मद का खुदा खामोश है। ओए ये तो आपने याद करवा दिया। बहुत अच्छा, फरत बादशाह बड़ा अच्छा लिखने वाला है। पता आपको, उसका शेर याद आ गया। इसी से मुत्तसिल करता हूँ कि यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, यजीदियत तेरे माथे पे जो पसीना है, खुदा का खौफ नहीं है ये डर हुसैन का है। अच्छा जी, मुझे आप सलामत रहिए। और जब दो बिल्कुल बहुत आपका मैंने वक्त ले लिया, नहीं 5 मिनट और आपसे चाहूँगा। एक इस तरह मुझे याद है जी, जो एक तो जब ताबूत इमाम हसन उठता है, जी, जो हुसैनी हाल से बरामद होता है, जी, ठीक है, उस पे नोहा पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। वो पढ़, फिर आखिर में जब ज़ियारत लौट के आती है सैफ सूफ से मुड़ के, उस पे पढ़ा करते थे, ज़हरे दगा पिलाया। जी नहीं, वो हम ये जो हमारी पार्टी है, अच्छा जी, ज़हरे दगा ये शुरू में पढ़ती है जब ज़ियारत बरामद होती है हुसैनी हाल से। ठीक, तो इसमें हम लोग 4 या 5 नोखे हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा जी, जी हाँ। वो बताएंगे कौन कौन? जी बिल्कुल। एक तो है कि ताबूत हसन लाए हैं शबीर उठाकर, फिर एक है ज़हरे दगा पिलाया ज़हरा के गुलबदन को, फिर एक पंजाबी का भी है, वो कौन सा नोहा, मेरे वीर हसन दी मैयत थे, क्यों मेरे वीर हसन दी मैयत को ज़ालिमा तीर चलाए। अच्छा ये, अच्छा ठीक है। आज जख्म हरे सब हो गए ने पी ज़ैनब वैंड सुनावे। अच्छा, ये तुराबी साहब हैं। ठीक है जी। ये ज़हरे दगा पिलाया और मेरे ताबूत हसन लाए, ये भी तुराबी साहब हैं। अच्छा। फिर आखिर में एक नोखा पढ़ते हैं हम लोग, उठा कोई जनाजा फिर फातिमा के घर से, ये शमसी साहब है, दुनिया तड़प रही है फरियाद के फरियाद। ये शमसी साहब, मतलब बड़ों का होगा, बड़े वाले शमसी साहब। जी बड़े वाले शमसी, बहुत पुराना है ना ये भी ताबूत के हवाले। नींद आ गई हो शायद आगोश फातिमा में, जबकि नहीं थी आंखें शब्बर ने रात भर। अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें। तो मोहम्मद जान जी, अल्लाह आपको। ये इसका चलें अब जाते, इस नोहे का मैं आपको मक्ता भी सुना देता। जी जरूर। शमसी कहीं तलवार, कहीं तीर, कहीं संग। अच्छा। शमसी कहीं तलवार, कहीं तीर, कहीं संग, सब करबो बला के हैं उभरते हुए खाके। अल्लाह अकबर, उभरते हुए खाके। सुभान अल्लाह, कैसे जैसे कैनवस पे उभारते हैं अपनी तस्वीर को। सब करबो बला के हैं उभरते हुए। अल्लाह अकबर। ये शमसी साहब मरहूम। सुभान अल्लाह। नहीं जी नाजरीन, मेरा ख्याल है इतनी सैर हासिल, वगरना तो ये एक ऐसा पैमाना है जो कभी लबरेज ही नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद जान साहब का वक्त बहुत कीमती है, मैंने इनका बहुत कीमती वक्त लिया
और अल्लाह मेरे ताला आपको क्योंकि जज़ाए भाई खैर भी दे। है, मेरा इस पे एक हक भी है, हाँ, इसलिए मैंने क्यों अपने नहीं, हक क्यों को नहीं। जिताते हुए उनसे ये वक्त लिया कि ये जो अपनी सीने में यादें समेटे हुए हैं ना नाजरीन, मैं कतई उनको आश्कार न कर सकता अगर मैं इनके यहाँ ना आता। इनकी बहुत मोहब्बत है, यही चंद अल्फाज हैं, ज़रूर सुनिएगा और इसको शर्फ़ कबूलियत बख्शिएगा। अगर आप शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे तो मोहम्मद जान से आइंदा में महफ़िलें होंगी, आइंदा आप देखिएगा और कुछ लेके हम आएंगे और आखिर में हम आपके लिए एक सरप्राइज़ देंगे। जब हम 5-6 किस्तों के बाद जब इसको ख़त्म करेंगे तो आपको बड़ा एक अच्छा किस्म का करबला वालों के हवाले से ये तमाम लोग मेरे साथ बैठे होंगे और आपको ये नोहा पढ़ के सुनाएंगे। उस पर इंशाल्लाह हम आखिरी इंशाल्लाह, किस्त इंशाल्लाह, जारी करेंगे। इंशाल्लाह। मोहम्मद जान मेरा उन्होंने कहा जी जहाँ जहाँ आप जाना चाहें, जो जो नोहा खान इनके साथ हम नवात हैं, इनके वाले साहब के साथ, इनके साथ, वो कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे बताइए ताकि उनके पास आप जाएँ, उनकी भी रिकॉर्डिंग कीजिए। सो इन्हीं गुजारिशात के साथ नाजरीन आपके देखने का, आपके पसंदीदगी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मोहम्मद जान जी थैंक यू आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू अल्लाह ताला गॉड आपको ब्लेस यू, इस दुनिया में भी और आखिरत इलाही में भी आमीन, सिवाय इलाही गम आमीन, हुसैन आपके से इलाही आमीन। किसी और गम से सबको नवाजे। तमाम मोमिनीन को हमारी तमाम दुआ है कि परवरदिगार को सवाए गम हुसैन के कोई गम ना दे।